कोई अत्याचारी विधर्मी अगर हमारी सनातन संस्कृति के ऊपर अगर आक्रमण करने का प्रयास करेगा तो उसको भी हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। अपने परिवार की रक्षा करने के लिए हम शस्त्रों का भी प्रयोग करेंगे। कि बहराइच में जिस गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई, ये उन परिवार वालों को भी धमकाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग एकत्रित नहीं हैं। ये जानते हैं कि हिंदू कमजोर है। राष्ट्रीय सेवक संघ एक संस्था बनी हुई है, ऐसी कायर संस्था मैंने अपने जीवन में कोई नहीं देखी जो हिंदुओं को ठगने का काम कर रही है। आज के समय तो घरों के अंदर चाय पीते हैं, उनका खाना खाते हैं, और जब वो मुसीबत में होते हैं तो उनका साथ छोड़कर भाग जाते हैं और एक मरा सा डंडा हाथ में लेके चल देते हैं। वो भी जब इनका कोई बड़ा नेता आता है तो उसे दिखाने के लिए कच्छा और कमीज पहन के डंडा लेके चल देते हैं। और जहां हिंदुओं की रक्षा की बात आती है, कहां गए बहराइच में, कहां गए बंगाल में ये आरएसएस के कार्यकर्ता, कहां गए ये दिल्ली के अंदर, कहां गए ये गाजियाबाद में डासना मंदिर पर जब हमला होता है, एक भी आरएसएस का कार्यकर्ता वहां पर दिखाई नहीं दिया। ये कहीं दिखाई नहीं देंगे। ये लोगों के घर में चाय की चुस्कियां लेते हुए मिलेंगे आप लोगों को। इसलिए हर मोहल्ले के अंदर, हर गांव के अंदर सनातन रक्षा समिति का निर्माण होना चाहिए। मैं आह्वान कर रहा हूं हिंदू समाज से। और देखो आज समाज के अंदर देखो कितनी बड़ी चीजें हो रही हैं। जहां जहां दुर्गा शोभा यात्रा, गणेश शोभा यात्रा, राम बारात जहां जहां भी निकल रही हैं, चाहे वो बांग्लादेश में निकल रही हैं, चाहे भारत के अलग अलग राज्यों में निकल रही हैं, सभी जगह राक्षस उनको खंडित करने का काम कर रहे हैं। ये किसी के रोके नहीं रुक रहे। आज मैं हिंदू समाज से, इस कथा के माध्यम से हिंदू समाज से मैं ये आग्रह करूंगा कि गांव हो चाहे शहर हो, अगर तुम्हें विधर्मियों से जीतना है तो सबसे पहले संगठित होना सीखो, क्योंकि तुम संगठित नहीं हो। इस वजह से ही आज तुम पर पुलिस भी लाठी चार्ज कर रही है, क्योंकि पुलिस और प्रशासन को भी पता है कि तुम एकत्रित नहीं होते हो, इसलिए तुम कमजोर हो, इसलिए तुम पे लाठियां चलाई जाती हैं, तुम पे आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। और जब यही पुलिस वाले जब ये मुसलमानों के क्षेत्रों में जाते हैं तो वहां से इन्हें पीट के भगा दिया जाता है, इनकी हत्याएं कर दी जाती हैं। ये मुसलमानी इलाकों में जाने से भी ये लोग डरते हैं। और जिनके परिवारों के मैंने देखा कि बहराइच में जिस गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई, ये उन परिवार वालों को भी धमकाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग एकत्रित नहीं हैं। ये जानते हैं कि हिंदू कमजोर है। मैं हिंदू समाज से एक और आग्रह करता हूं, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे वो भारत के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में हो, गांव में हो, शहर में हो, अब समय आ गया है कि गांव के अंदर भी छोटी छोटी सनातन रक्षा समितियों का निर्माण होना चाहिए। मैं देखता हूं शहरों के अंदर वेलफेयर एसोसिएशन खुली हुई हैं, लेकिन वेलफेयर एसोसिएशन के साथ साथ आपको सनातन रक्षा समिति का निर्माण करना पड़ेगा, क्योंकि हर गांव के अंदर मुसलमान घूम रहे हैं, हर शहर के अंदर मुसलमान घूम रहे हैं, किसी कबाड़ी के रूप में घूम रहे हैं। आज भारत के अंदर 10 करोड़ तो बांग्लादेशी मुसलमानों की तादाद हो चुकी है, जो आपके घर के बाहर बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, कबाड़ी का काम कर रहा है, दिन रात आपके घरों की रेकी कर रहा है। और जितने भी आपके आज सारे क्षेत्र मुसलमानों से घिर चुके हैं, बहराइच के अंदर दंगा हो चाहे कहीं और भी दंगा हो, जब पुलिस जांच करती है तो उसके बाद टीवी के माध्यम से पता चलता है, जांच के माध्यम से पता चलता है कि इन्होंने छतों के ऊपर पत्थर इकट्ठा करके रखे हुए हैं, घरों के अंदर पेट्रोल पंप बना के रखे हुए हैं, इनके घरों में, मस्जिदों में हथियारों का जखीरा बना हुआ है। हर मस्जिद के अंदर यह है, तो पुलिस पहले क्यों नहीं मस्जिद के अंदर छापा मारती? क्यों कॉलोनियों के अंदर, जो मुस्लिम कॉलोनियां हैं जहां हिंदू भी रह रहे हैं, उनकी घरों की छतों की जांच पहले क्यों नहीं करी जाती? ये नहीं करेंगे, इनके अंदर हिम्मत नहीं है। ये केवल हिंदुओं को ही प्रताड़ित कर सकते हैं। एक तरफ हमारी सरकारें ये कह रही हैं कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन जब हिंदू एकत्र होता है
अन्याय के विरोध में आवाज उठाता है, तो मैंने टीवी के माध्यम से देखा है, उन्हें उपद्रवी कहा जाता है। हिंदुओं के बच्चों की हत्याएं हो जाती हैं, निर्मम हत्याएं हो जाती हैं, तलवार से काट दी जाते हैं, नाखून उखाड़ दी जाते हैं, गर्दनें काट दी जाती हैं, और जब वो इंसाफ के लिए बाहर जाते हैं तो उन्हें उपद्रवी की संज्ञा दी जाती है। ये सरकारों का दोहरा चरित्र के एक तरफ हिंदुओं के साथ खड़े होने का नाटक करते हैं, वो दूसरी तरफ हिंदुओं को दबाने का भी प्रयास किया जा रहा है। ये राजनीति नहीं चलेगी, इस प्रकार की राजनीति नहीं चलेगी। और आपको गली गली के अंदर, मोहल्ले मोहल्ले के अंदर धर्म रक्षा समितियों का निर्माण करना पड़ेगा। राष्ट्रीय सेवक संघ एक संस्था बनी हुई है। ऐसी कायर संस्था मैंने अपने जीवन में कोई नहीं देखी जो हिंदुओं को ठगने का काम कर रही है। आज के समय में जो घरों के अंदर चाय पीते हैं, उनका खाना खाते हैं, और जब वो मुसीबत में होते हैं तो उनका साथ छोड़कर भाग जाते हैं। और हिंदू समाज सोचता है कि हमारी एक हिंदुओं की पार्टी है, हमारी हिंदुओं की एक बहुत बड़ी संस्था है जो पूरे देश के अंदर काम कर रही है। इन्हें चाय पीने के अलावा और एक मरा सा डंडा हाथ में लेके चल देते हैं, वो भी जब इनका कोई बड़ा नेता आता है तो उसे दिखाने के लिए कच्छा और कमीज पहन के डंडा लेके चल देते हैं। और जहां हिंदुओं की रक्षा की बात आती है, कहां गए बहराइच में, कहां गए बंगाल में ये आरएसएस के कार्यकर्ता, कहां गए ये दिल्ली के अंदर, कहां गए ये गाजियाबाद में टासना मंदिर पर जब हमला होता है, एक भी आरएसएस का कार्यकर्ता वहां पर दिखाई नहीं दिया। बंगाल में कहां बैठे हुए हैं? बंगाल में उल्टा आरएसएस के जितने 2-4 कार्यकर्ता थे उनकी हत्या कर दी गई। अब ये डर की वजह से वहां पे कुछ बोलते भी नहीं है। कहां है बिहार में जब बांग्लादेश के अंदर हिंदू मर रहा था, कहां थे लोग? ये कहीं दिखाई नहीं देंगे। ये लोगों के घर में चाय की चुस्कियां लेते हुए मिलेंगे आप लोगों को। इसलिए हर मोहल्ले के अंदर, हर गांव के अंदर सनातन रक्षा समिति का निर्माण होना चाहिए। मैं आह्वान कर रहा हूं हिंदू समाज से कि गांव के अंदर सभी युवाओं को मंदिर में जाकर प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। अगर अपनी सनातन संस्कृति को बचाना है, तो अपनी बहू बेटियों को बचाना है, तो अपनी रक्षा करने के लिए उपयुक्त सामग्री आपके पास होनी चाहिए। मैं हिंदू समाज से आह्वान करता हूं, देखो, किसी निर्दोष की हत्या जीवन में कभी नहीं होनी चाहिए। हमारी संस्कृति है, हम किसी महिला के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकते, हम किसी बच्चे के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकते, हम किसी की निर्मम हत्या नहीं कर सकते। लेकिन यह भी सत्य है, अगर कोई अत्याचारी विधर्मी अगर हमारी सनातन संस्कृति के ऊपर अगर आक्रमण करने का प्रयास करेगा तो उसको भी हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। अपने परिवार की रक्षा करने के लिए हम शस्त्रों का भी प्रयोग करेंगे। राम कथाएं होनी चाहिए, लेकिन राम कथा इस तर्ज पर होनी चाहिए कि भगवान श्री राम के चरित्र को सही प्रकार से समाज के सामने लेके आया जाए। लेकिन ये बड़े ही दुर्भाग्य बात है कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को बिगाड़ के रख दिया जाता है। भगवान श्री राम का जन्म हुआ था सनातन धर्म की रक्षा के लिए, वो उन्होंने करा। सही प्रकार से जगह जगह राम कथाएं होनी चाहिए। हम करेंगे राम कथाएं, कोई महिलाओं को नहीं नचाना, किसी प्रकार का आडंबर नहीं, कोई ढोल तमाशा नहीं, केवल धर्म रक्षा की बात। बच्चों को ज्ञान देना हमारा विशेष होना चाहिए, उनके अंदर संस्कार पैदा हमारा लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन आज वस्तुतः आज कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए आज हिंदू मारा जा रहा है। इसलिए एकत्र होना चाहिए। यही हमारी रामायण कह रही है, यही हमारी गीता कह रही है, यही हमारे शास्त्र और पुराण कह रहे हैं कि धर्म रक्षा के लिए सदैव उद्यत होना चाहिए। जय श्री राम।